अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कल 15 अगस्त को अलास्का में हुई मुलाकात ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, लेकिन नतीजा उम्मीदों से कम रहा। यह बैठक मुख्य रूप से यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर केंद्रित थी, लेकिन इस शिखर सम्मेलन का कोई बड़ा और ठोस समझौता या आउटकम निकलकर नहीं आया। दोनों नेताओं ने हालांकि इसे उत्पादक बताया, लेकिन विशेषज्ञों को कहना है कि प्रेसिडेंट पुतिन को इस मीटिंग से अंतर्राष्ट्रीय वैधता मिल गई। दरअसल अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद में उनकी पुतिन से ये पहली आमने सामने की मुलाकात थी। दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में दावा किया था कि वे यूक्रेन युद्ध को 24 घंटे में खत्म कर देंगे, जबकि उनके राष्ट्रपति बनने के लगभग एक साल हो जाने के बाद भी स्थितियां जस की तस हैं। ऐसे में शिखर वार्ता पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। वहीं कई जियोपॉलिटिक्स के जानकार इस मीटिंग में जेलेंस्की को शामिल नहीं किए जाने पर भी सवाल उठा रहे थे। ऐसे में पूरी दुनिया के लिए ये बहुप्रतीक्षित बैठक अलास्का के जॉइंट बेस एल्मोडोर्फ रिचर्डसन एयरबेस पर हुई, जो कभी शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ पर नजर रखने के लिए अमेरिकी केंद्र रहा था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रेसिडेंट पुतिन का यह अमेरिका आना 10 साल बाद में हुआ है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनका रेड कार्पेट पर स्वागत किया, भरपूर सम्मान किया, यहां तक कि एक हाई प्रोफाइल लेमोजिन कार में पुतिन और ट्रंप दोनों ने सवारी भी की। दोनों नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ में मुलाकात लगभग 3 घंटे तक चली। इसके बाद दोनों ने 12 मिनट की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन पत्रकारों के सवाल दोनों में से किसी ने नहीं लिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रगति हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सहमति नहीं बनी। वहीं प्रेसिडेंट पुतिन ने भी इसे सम्मानजनक और रचनात्मक बताया, लेकिन युद्ध विराम या रूसी सेनाओं की वापसी पर कोई घोषणा नहीं हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने संकेत दिया कि वे जल्दी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और नाटो देशों से बात करेंगे। वहीं भारत के दृष्टिकोण से ये राहत वाली बात रही कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर ट्रंप ने फिलहाल नए टैरिफ लगाने से इनकार किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस शांति बैठक का अगले सम्मेलन में जो मॉस्को में कराने का सुझाव दिया। अगर इस अलास्का शिखर सम्मेलन को तात्कालिक आउटकम पर नजर डालें तो 3 खास बिंदु निकलते हैं। पहला बिंदु यह निकलता है कि यूक्रेन युद्ध पर इस मीटिंग में सीज फायर पर निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन प्रगति का दावा किया गया। दरअसल इस संघर्ष का मूल कारणों पर प्रेसिडेंट पुतिन ने जोर दिया। दूसरा, आर्थिक प्रतिबंध के दृष्टिकोण से देखें तो भारत चाइना को अस्थायी राहत भी मिली है, लेकिन अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। तीसरा और इंपॉर्टेंट बिंदु, अगर इस शिखर सम्मेलन का अगर हम ग्लोबल दृष्टिकोण से देखें तो पुतिन का स्वागत रेड कार्पेट पर हुआ। यह एक तरह से रूस का दुनिया के मंच पर प्रभावी वापसी का संकेत है। कुल मिलाकर यह मुलाकात जिस बड़े उद्देश्य के साथ हुई थी, वह उद्देश्य प्राप्त करने में कारगर नहीं दिखी। हालांकि शांति की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है और विशेषज्ञों को कहना है कि पुतिन को बिना किसी रियायत के अंतर्राष्ट्रीय वैधता मिल गई। बहरहाल वैश्विक राजनीति में ये एक नया अध्याय है, लेकिन शांति अभी दूर ही दिखती है। मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर, नई जानकारी के साथ में।